आज से पहले हम स्पेस में घूमते एस्टेरॉइड्स को सिर्फ देख सकते थे, उनकी डायरेक्शन और स्पीड का पता लगा सकते थे। और अगर कोई एस्टेरॉइड अर्थ की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा हो तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ ये बता सकते थे कि यह एस्टेरॉइड कब, कहाँ और किस दिन हमसे टकराएगा। इससे ज़्यादा हमारे पास किसी भी चीज़ का हक नहीं था। लेकिन अब ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार अर्थ को एस्टेरॉइड से बचाने का मैकेनिज्म प्रैक्टिकली बनाया गया है और नासा ने इस मैकेनिज्म का लाइव एक्सपेरिमेंट भी पूरी दुनिया को करके दिखाया है। स्वागत है आपका K2WN फैक्ट्स में। दोस्तों, 6.5 करोड़ साल पहले माउंट एवरेस्ट की साइज के जितना एस्टेरॉइड हमारे अर्थ से टकराया था। 10 किलोमीटर फैले हुए इस एस्टेरॉइड ने अर्थ का पूरा नक्शा ही बदल डाला था। ये तबाही इतनी खौफनाक थी कि इससे पूरे प्लैनेट से डायनासोर का खात्मा कर दिया। लेकिन आज इंसानों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिससे अर्थ की तरफ बढ़ने वाले एस्टेरॉइड का पहले से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी वक्त के साथ साथ एडवांस होती जा रही है और हम ज़्यादा से ज़्यादा दूर एस्टेरॉइड को भी देख सकते हैं। नासा के पास फ्यूचर में अर्थ के पास से गुजरने वाले 26,115 एस्टेरॉइड्स की लिस्ट मौजूद है। 16,420 ऐसे एस्टेरॉइड्स हैं जिनका साइज 100 मीटर से भी छोटा है। 8,807 ऐसे हैं जो कि 1 किलोमीटर तक फैले हुए हैं और 888 ऐसे एस्टेरॉइड्स हैं जिनका साइज 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा बड़ा है। वैसे तो इनमें से कोई भी एस्टेरॉइड सीधा अर्थ की तरफ नहीं आ रहा, लेकिन फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि वक्त के साथ इनमें से कोई एस्टेरॉइड अपना पाथ बदल ले और सीधा अर्थ की तरफ आकर टकरा जाए। सिर्फ 1 किलोमीटर फैला हुआ एस्टेरॉइड अगर अर्थ से टकरा जाए तो वो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा जितनी 1000 न्यूक्लियर बॉम्ब से पैदा हो सकती है। इसका नतीजे में होने वाली तबाही का अंदाज़ा लगाना अब शायद आपके लिए इतना मुश्किल ना हो। हमारे प्लैनेट पर दूसरे ज़रियों से आने वाली तबाही से तो हम शायद निपट सकते हैं, लेकिन एस्टेरॉइड से बचना नामुमकिन माना जाता है। लेकिन अब नासा ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करके दिखाया जिससे हम एस्टेरॉइड्स का मुकाबला भी कर सकते हैं। जी हाँ, ये एक तरह का प्लैनेटरी डिफेंस सिस्टम है जिसको काइनेटिक इम्पैक्टर टेक्निक कहा जाता है। इस टेक्निक की मदद से अर्थ की तरफ आने वाले एस्टेरॉइड का रास्ता बदला जा सकता है। लेकिन सवाल है कि आखिर कैसे? असल में अर्थ के आउटर स्पेस में ग्रेविटी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर न होने की वजह से ऑब्जेक्ट्स को किसी भी तरह की कोई रुकावट का सामना नहीं करना पड़ता। जो चीज़ जिस पोजीशन में है वो वैसे ही रहती है। उस पर कोई भी ऑब्जेक्ट 10 किलोमीटर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है तो वो हमेशा इसी स्पीड से चलता रहेगा जब तक उसके रास्ते में कोई चीज़ ना आ जाए। और ये सब सिर्फ इसलिए मुमकिन है क्योंकि स्पेस में वैक्यूम में फ्रिक्शन पैदा नहीं हो सकता। एस्टेरॉइड जो लाखों साल पहले किसी कोलिजन की वजह से बने थे वो तब से लेकर स्पेस में तेज रफ्तार से चल रहे हैं। अगर ये अर्थ के ज़्यादा करीब होंगे तो एस्टेरॉइड हमारे प्लैनेट से कोलाइड भी कर सकता है। इस चीज़ से बचने के लिए नासा साइंटिस्ट ने एक आइडिया पेश किया। क्यों ना अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल होने से पहले ही इन एस्टेरॉइड्स का किसी स्पेस प्रोब से एक ख़ास एंगल से कोलिजन करवाया जाए। ये कोलिजन सिर्फ इतना बड़ा हो कि एस्टेरॉइड्स के पाथ को हमारे प्लैनेट के रास्ते से हटा दे। प्लान के मुताबिक इस किस्म के कई स्पेस प्रोब्स अर्थ के गिर्द ऑर्बिट कर रहे हैं। जैसे ही नासा को कोई बड़ा एस्टेरॉइड अर्थ की डायरेक्शन में बढ़ता दिखेगा तो वो स्पेस प्रोब से उस एस्टेरॉइड की डायरेक्शन में एक ख़ास एंगल पर जाकर हिट कराया जाएगा। इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए और ये देखने के लिए कि क्या वाकई में ऐसा कुछ हो सकता है या नहीं, नासा ने एक एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। इस मिशन को पूरा करने के लिए नासा ने डार्ट यानी कि डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट का नाम दिया। 23 नवंबर 2021 को $325 मिलियन की लागत से बनाया गया डार्ट स्पेस क्राफ्ट SpaceX Falcon 9 रॉकेट के जरिए वैंडरबर्ग स्पेस फोर्स बेस से लॉन्च किया गया। दूसरे स्पेस प्रोब की तरह डार्ट में भी थ्रस्टर, कैमरा सिस्टम और रेडियो लिंक मौजूद था जिससे वो लाइव इमेज फीड नासा को भेज सकता है। कुछ घंटों बाद अब ये अर्थ के ऑर्बिट में आ चुका था। नासा को अब एक
स्टेबल एस्टेरॉयड की ज़रूरत थी जिससे वो डार्ट का कोलिजन करा सके। हमारे प्लैनेट से 1 करोड़ किलोमीटर दूर 170 मीटर बड़ा है ये डाइमोफॉस, जो अपने से 5 टाइम्स बड़े प्लैनेट को ऑर्बिट करता एक छोटा सा मून है। छोटा तो ये सिर्फ हमारे चांद के मुकाबले में है, पर असल में इसका वज़न करीब 500 करोड़ केजी है। इसकी हाइट, मास और अर्थ से इसका डिस्टेंस देखकर इसको डार्ट कोलिजन के लिए बिल्कुल परफेक्ट माना जाता है। जबकि दूसरी तरफ डार्ट का वज़न सिर्फ 579 केजीज है, यानी इसका मास डाइमॉर्फॉस के मुकाबले में सिर्फ 0.0001% ही है। लेकिन जब बात हो रही हो स्पेस फिजिक्स की तो वज़न से ज़्यादा स्पीड मैटर करती है। जी हाँ, नासा साइंटिस्ट ने एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन की मदद से ये नतीजा निकाला कि अगर डार्ट को 23,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हिट किया गया तो डाइमॉर्फॉस के डायरेक्शन में 1% बदलाव आ सकता है। ये तमाम कैलकुलेशन करने के बाद डार्ट को अर्थ के ऑर्बिट से निकालकर उसकी डायरेक्शन 1 करोड़ किलोमीटर दूर डाइमॉर्फॉस की तरफ कर दी गई। कई महीनों के सफ़र के बाद 26 सितंबर 2022 को जब कोलिजन में सिर्फ चंद घंटे बचे तो नासा ने डार्ट पर लगी कैमरा से कोलिजन की फुटेज को लाइव कर दिया। फुटेज में देखा जा सकता था कि 23,000 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से बढ़ता हुआ डार्ट पहले उस छोटे प्लैनेट को क्रॉस करता है जिसके गिर्द डाइमॉर्फॉस ऑर्बिट कर रहा है। उसके बाद वो सीधा बढ़ता हुआ 2 फुटबॉल फील्ड के जितने बड़े एस्टेरॉयड से जा लगता है। ये डार्ट से रिसीव होने वाला डाइमॉर्फॉस की आखिरी फ़ोटो है, जिसके बाद नासा का डार्ट से कनेक्शन हमेशा हमेशा के लिए टूट गया। ये कोलिजन तमाम नासा साइंटिस्ट के लिए खुशखबरी लेकर आता है। हिस्ट्री में पहली बार प्लैनेटरी डिफेंस सिस्टम का एक्सपेरिमेंट कामयाब हो चुका था। एक्सपर्ट्स का मानना था कि कोलिजन के होते ही डार्ट तो चकनाचूर होकर बिखर गया होगा, जबकि डाइमॉर्फॉस इस कोलिजन की वजह से अपने ऑर्बिट से हटकर नए ऑर्बिट अपना चुका होगा, जो कि इस तरह दिखता है। नासा के इस मिशन का एक्यूरेट रिजल्ट तो कुछ दिनों बाद ही मिल पाएगा, पर उनका मानना है कि ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सफल होगा, क्योंकि इतने बड़े प्लैनेट को इतने छोटा सा एक स्पेस क्राफ्ट जो है चकनाचूर तो नहीं कर सकता, लेकिन उसकी डायरेक्शन को ज़रूर बदल सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या 100 किलोमीटर फैले हुए एस्टेरॉयड पर भी यही फार्मूला अप्लाई होगा कि नहीं? क्या हम भूल चुके हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा वेदरफोल्ड इम्पैक्ट क्रेटर 300 किलोमीटर तक फैला हुआ है? जो एस्टेरॉयड 300 किलोमीटर बड़ा क्रेटर बना सकता है, क्या हम उसका मुकाबला कर पाएंगे या नहीं? इस बारे में आपकी क्या राय है, ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपको खूब प्यार दें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर विजिट करते रहें। थैंक यू सो मच।